वृंदा ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज जो हम चर्चा करेंगे वो मशहूर और बहुत ही डाउन टू अर्थ अभिनेता पुराने ज़माने की बलराज साहनी जी के बारे में, उनके बारे में कुछ सुनी और अनसुनी कहानी। तो दोस्तों, बलराज साहनी हिंदी सिने जगत के वो अभिनेता थे जिनकी गिनती बेहद प्रभावशाली अभिनेताओं में होती हैं। उन्होंने आम आदमी की पीड़ा और समस्याओं को कई दफ़ा फिल्मों में दर्शाया है। वो वास्तविक जीवन में भी हुनरमंद, सौम्यता, सौहार्द और नैतिकता के प्रतीक बने रहे। अगर उनके निभाए किरदारों को बारीकी से देखें तो पता चलेगा कि वो दुनिया के किसी भी आम आदमी के चरित्र को पर्दे पर बाखूबी उतार सकते थे। बलराज साहनी का असली नाम युधिष्ठिर साहनी था। उन पर लिखी द नॉन कन्फर्मिस्ट मेमोरीज ऑफ माय फादर बलराज साहनी किताब में वक्त और जिंदगी की अनकही बातों को उनकी जीवनी में बयां किया गया है। ये जीवनी बलराज साहनी के अभिनेता पुत्र परीक्षित साहनी ने लिखी है और 13 अप्रैल को उनकी पुण्यतिथि है। दोस्तों, इस बार जो उनकी जो पुण्यतिथि हुई थी उन पे उनका बेटा भी कुछ बोले थे। तो बलराज साहनी के शौक भी लाजवाब थे। उनको पानी से काफ़ी लगाव था। पानी में तैरने की बात हो या बर्फ़ वाले पानी में नहाने की तो वो तुरंत ही जागरूक हो जाया करते थे। उनको काफ़ी कठोर निर्णय लेने के लिए भी जाना जाता था। बलराज साहनी को बचपन से अभिनय का शौक था बहुत ज़्यादा। बलराज साहनी का जन्म 1 मई 1913 को पाकिस्तान में हुआ था। उन्होंने लाहौर यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर में अपनी मास्टर डिग्री की थी। इसके बाद वो अपने परिवार के व्यापार को संभालने के लिए रावलपिंडी चले गए। उन्होंने 1938 में महात्मा गांधी के साथ मिलकर भी काम किया था। गांधी जी से मिलने के बाद वो BBC लंदन हिंदी ज्वाइन करने इंग्लैंड चले गए। बलराज साहनी अपने बचपन का शौक पूरा करने के लिए इंडियन प्रोग्रेसिव थिएटर एसोसिएशन इप्टा में शामिल हुए थे। इप्टा में वर्ष 1946 में उन्होंने सबसे पहले नाटक इंसाफ में अभिनय करने का मौका मिला। इसके साथ ही ख्वाजा अहमद अब्बास के निर्देशन में फिल्म धरती के लाल में भी बलराज साहनी को बतौर अभिनेता काम करने का मौका मिला। जब वो इप्टा से जुड़े तो बलराज साहनी को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। दोस्तों, उन्हें अपने क्रांतिकारी और कम्युनिस्ट विचारों के कारण जेल भी जाना पड़ा। उन दिनों वो फिल्म हलचल की शूटिंग कर रहे थे और निर्माता के आग्रह पर विशेष व्यवस्था के तहत पिक्चर की शूटिंग किया करते थे। शूटिंग खत्म होने के बाद वो वापस फिर जेल चले जाते थे। तो बलराज साहनी पूर्ण रूप से मार्क्सवादी थे। वो इस विचारधारा पर इतना पागलपन करते थे कि अंतिम समय में भी उन्होंने कहा कि जब उनकी मौत हो तो कोई पंडित न बुलाना, कोई मंत्र उच्चारण नहीं होगा। जब उनकी अंतिम यात्रा निकले तो उनके शरीर पर लाल झंडा होना चाहिए, और इस तरह से हुआ भी। तो दोस्तों, बलराज साहनी जो है अपनी पूरी फिल्मी जगत के साथ साथ अपने परिवार को भी बैलेंस में रखा। उनके बेटे परीक्षित साहनी वो भी टीवी फिल्म एक्टर रह चुके हैं और मुंबई में हैं। तो दोस्तों, उनकी कुछ सुनी और अनसुनी कहानी जितनी मुझे जानकारी थी मैंने आप लोगों से शेयर किया। उनका वीडियो देखिएगा पूरा। तो अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच।